Good morning, student. Today is my fourth lecture of BSc थर्ड ईयर। बेटा आपकी टॉपिक वही पुरानी टॉपिक टेंसर है। टेंसर में कल हमने आपको कंट्रावेरेंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक टू, कंट्रावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक टू के बारे में डिस्कस किया और उसको हमने बताया। आज हम आपको मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू बताएंगे, टेंसर ऑफ हायर रैंक और हायर ऑर्डर भी बताएंगे। उसके बाद इनवेरिएंट, उसके जस्ट बाद एक थ्योरम होगा। ओके बेटा, तो आइए चलिए वीडियो शुरू किया जाए। मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू। तो मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू में क्या लिखेंगे, वही पुरानी लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर n square क्वांटिटीज ए आई जे। अच्छा, इसको मिक्स टेंसर क्यों कहा गया? क्योंकि आई आपका देखिए अपर पोजीशन में आया सुपर स्क्रिप्ट में, और जे आपका लोअर पोजीशन इसका अंदर सब स्क्रिप्ट में आया। ओके बेटा, तो ये आपका ए आई जे इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। सॉरी, ये x1 ऊपर रहेगा भाई, इसको ऐसे x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ओके बेटा, if these n square quantities, if these n square quantities are the component of aij, okay beta, are transformed to another coordinate system, another coordinate system NAT। भाई देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, BINAT, another coordinate system। क्या होगा? x बार 1, x बार 2, x बार 3 एंड सो ऑन, ये आपका x बार n बाय द लॉ ऑफ देखिए लॉ क्या लिखा जाए, रूल क्या है, ए बार आई जे। आई आपका कहाँ? कंट्रावेरेंट में, और जे आपका कहाँ? कोवेरेंट में। तो इसका रूल बेटा क्या होता है, ऐसे ए। अब आई के कारण कोई एक नया इंडिसेस क्या आएगा, चलिए हमने अल्फा ले लिया, जे के प्लेस पर क्या ले लिया? बीटा। अब देखिए ये दो लोग हैं, तो इसका अंदर डेल एक्स बाई, देखिए ट्रिक यही है, डेल एक्स बाई डेल एक्स को कितनी बार छापेंगे? 2 बार। ओके बेटा, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फा देखिए ऊपर है, तो अल्फा कहाँ बैठेगा? एक क्रॉस में, यानी नीचे। बीटा नीचे कहाँ बैठेगा? बीटा ऊपर। चलिए अल्फा किसके प्लेस पर आया था? बार आई, तो ये आपका बार आई हो जाएगा। बीटा किसके प्लेस पर आया था? ये आपका बार जे। तो यही आपका रूल है। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रखेंगे भी, इसमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं, हमने आपको तरीका भी सिखा दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू समेशन ऑफ कंडीशन, then the quantities
the quantities aij are called mixed tensor of rank 2. रैंक 2। ओके बेटा, तो मिक्स टेंसर में क्या आपने लिखा, लेट अस कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 डॉट डॉट xn if these n square quantities are component of aij are transformed to another coordinate system। ये देखिए आपका बार सिस्टम है, बाय द लॉ ऑफ ए बार आई जे इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स अल्फा इंटू डेल एक्स बीटा बाई डेल एक्स बार जे अकॉर्डिंग टू द समेशन कंडीशन, देन द क्वांटिटीज ए आई जे आर कॉल्ड मिक्स टेंसर। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स टेंसर आपका हो गया। अब टेंसर ऑफ हायर रैंक। मिक्स टेंसर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें देखिए कंट्रावेरेंट भी आया और कोवेरेंट भी आया। यानी कंट्रावेरेंट में देखिए कौन आया, आई है ना, आपका कंट्रावेरेंट, और देखिए कोवेरेंट। चलिए, टेंसर ऑफ हायर रैंक, हेडिंग आपकी है टेंसर ऑफ हायर रैंक और हायर ऑर्डर। हायर रैंक और हायर ऑर्डर। ओके बेटा, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, लेट ए सेट ऑफ आर प्लस टी, एन पावर आर प्लस टी। ओके बेटा, क्वांटिटीज देखिए इसमें ए कंट्रा में आपका P1 P2 P3 एंड सो ऑन, दैट इज क्या लिया गया, आर लिया गया, यानी PR। अभी को में क्या लिया जाएगा, यानी को में टी बार लिया जाएगा, यानी Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, ये आपका QT है ना। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, दैट इज xn। ओके बेटा, इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक रैंक। देखिए इसका रैंक कितना होगा, देखिए कंट्रा में PR लोग हैं और को में कितना है, T, तो ये आपका इसका रैंक क्या हो जाएगा, R प्लस T। ओके, कंट्रा वेरिएंट ऑफ रैंक R हियर कंट्रा वेरिएंट ऑफ रैंक R and covariant of rank T। ये कंट्रावेरेंट का रैंक कितना है, R है, और कोवेरेंट का रैंक कितना है आपका, T है। ओके बेटा, एंड दे आर ट्रांसफॉर्म टू द सेट n power R plus T another coordinate system, एंड क्या आपने लिखा, आर ट्रांसफॉर्म टू द सेट
n टू द पावर ऑफ एन अदर क्वांटिटीज लिखना चाहिए था भाई, एन अदर क्वांटिटीज, क्वांटिटी कितना ए बार P1 P2 P3 एंड सो ऑन P R Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन दैट इज QT। ओके बेटा, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? बार x1 बार, x2 बार, x बार 3 एंड सो ऑन x बार n बाय द लॉ ऑफ, देखिए क्या रूल लगेगा, ए बार ये आपका P1 P2 P3 एंड सो ऑन दैट इज PR, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन दैट इज QT इज इक्वल टू, अब यहाँ ए लेके आइए। अब आप यहाँ क्या करेंगे, P1 P2 P3 एंड PR के प्लेस पर कोई नया इंडिसेस आप यहाँ रखेंगे। चलिए हमने अल्फ़ा 1 ले लिया, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा R। इसके प्लेस पर हमने क्या ले लिया, β1 β2 β3 एंड सो ऑन दैट इज βT। अब बताओ डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार, इधर देखिए R बार इसके लिए और T बार इसके लिए, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स एंड सो ऑन डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स। अब इसके लिए ये कितना डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स एंड सो ऑन, ये आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स। याद करने का तरीका बेटा, ये कहिए कि रट लीजिए तो रट नहीं पाएंगे आप इसको। देखिए अल्फ़ा ऊपर है तो अल्फ़ा 1 कहाँ होगा, नीचे, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये आपका अल्फ़ा R। ओके, बोलिए बात समझ में आ रहा है ना, यानी ये आपका अल्फ़ा R हो जाएगा। अब अल्फ़ा 1 किसके प्लेस पर आया था, बार P1, तो ये आपका बार P1 हो जाएगा। अल्फ़ा 2 किसके प्लेस पर आया था, देखो बार ये आपका P2 हो जाएगा, बार ये आपका P3, ये आपका बार अल्फ़ा R किसके प्लेस पर आया, बार ये आपका PR। ऐसे β1 β2 β3 आपका देखिए लोअर पोजीशन में है तो इसका अंदर भी कहाँ बैठेगा, अपर पोजीशन में, आपका β1 β2 β3 ये आपका βT। अब बताइए β1 किसके प्लेस पर आया, बार ये आपका Q1, बार ये आपका Q2, बार ये आपका Q3, बार ये आपका QT। ओके बेटा, तो ये आपका रूल है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू समेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू summation condition, then the quantities A, कौन सी क्वांटिटी, P1 P2 P3 एंड सो ऑन PR, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, ये आपका QT है ना, आर कॉल्ड टेंसर ऑफ हायर रैंक, टेंसर ऑफ हायर रैंक, कितना हायर रैंक है, R+T। ओके बेटा, तो ये आपका टेंसर ऑफ हायर रैंक था। चलिए आइए अब हम देखेंगे इनवेरिएंट क्या होता है। आपकी हेडिंग क्या रहेगी, इनवेरिएंट। देखिए इनवेरिएंट क्या होता है, in a invariant
जिसको हम स्केलर भी कहते हैं, आर स्केलर, आर स्केलर स्केलर टर्म्ड as the tensor of rank 0, the tensor of rank 0। देखिए इसका रैंक क्या होता है, 0। दैट इज आई बार इज इक्वल टू, हम इसको आई लिखते हैं ना, इसको हम आई से डिफाइन करते हैं। हियर कैपिटल आई इज कॉल्ड एंड इनवेरिएंट, एंड इनवेरिएंट। ओके बेटा, तो आई को हम क्या कहेंगे, ये आपका इनवेरिएंट है, यानी यहाँ रैंक इसका कितना होता है, 0 रैंक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इसको आप लोग जानेंगे। थ्योरम आपको देखिए गिवन दैट है, यानी इफ ए बार आई इज इक्वल टू ए आर इंटू डेल एक्स बार आई डिवाइडिंग बाई डेल एक्स आर, विच इम्प्लाइज दैट, आप ये दिया गया तो इसकी सहायता से आपको ये प्रूव करना है ए के इज इक्वल टू ए बार आई डेल एक्स के डिवाइडिंग बाई डेल एक्स बार आई, ये आपको प्रूव करना है। ओके बेटा, देखिए प्रूव करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यहाँ लिखेंगे वी हैव, देखिए ए बार आई इज इक्वल टू आपको दिया गया है ए आर डेल एक्स बार आई डिवाइडिंग बाई डेल एक्स आर। देखिए ये आपको गिवन दैट है, आपको यहाँ पहुँचना है, तो आप थोड़ा सा अपने टारगेट को थोड़ा सा क्लियर करिए। टारगेट देखिए ए बार आई के बगल में डेल एक्स के बाई डेल एक्स बार आई है, ए बार आई यहाँ है मेरे पास, ये बनाना था, तो ये तो मेरे पास है, कमी केवल इसकी है, कमी केवल इसकी है। तो क्या करेंगे हम, इस एबव इक्वेशन में डेल एक्स के बाई डेल एक्स बार आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग PLING बाई डेल एक्स के बाई कितना, डेल एक्स बार आई ऑन बोथ साइड, मतलब हम इसी से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन कहाँ, एबव इक्वेशन। ओके बेटा, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ए बार आई इंटू डेल एक्स के बाई डेल एक्स बार आई इज इक्वल टू, ये आपका ए अल्फा, ये आपका डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स, ये आपका आर इंटू डेल एक्स के बाई डेल एक्स बार आई। ओके, चलिए ये तो बन गया, आप इधर आइए, ये आपका ए अल्फा, देखिए डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई, ये हट गया, बचा कितना, डेल एक्स के बाई कितना, डेल एक्स आर बचा। और देखिए क्रांका डेल्टा की हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए अगर क्रांका डेल्टा, देखिए हमने बताया था आई जे इज इक्वल टू कितना, इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल एक्स आई बाई कितना, डेल एक्स जे लिखा जा सकता है ना। तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम लिखना चाहें तो ये क्रांका डेल्टा कितना है, कि यार। ओके बेटा, अच्छा अब देखिए हमने आपसे डमी सफिक्स के बारे में कहा था। तो डमी सफिक्स ये देखिए आपका ये अल्फा है ना, ये आपका कितना है, ये आपका आर है, नहीं ये अल्फा कहाँ से आ गया भाई, ये आपका आर था ना, वही तो मिस्टेक हो रहा है, ये आपका आर है बेटा, अभी तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये आर था ना, ये आपका आर, ये आपका आर, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, आर। ओके, अच्छा हाँ, अब तनिक विचार करिए, देखिए हमने आपको बताया था डमी सफिक्स के बारे में, ये आर है,
तो डमी सफिक्स के बारे में बताया था कि डमी सफिक्स किसी भी सफिक्स द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो ये डमी में आया कि नहीं आया। डमी सफिक्स क्या होता है कि जो एक ही इंडिसेस अगर अपर पोजीशन और लोअर पोजीशन में एक ही टर्म में 2 बार आ जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डमी सफिक्स। तो देखिए आपका एक क्रॉस यानी अपर पोजीशन लोअर पोजीशन, ये आपका डमी सफिक्स है। तो डमी सफिक्स को हम किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। आपका मन करे तो यहाँ अल्फा रख दो तो यहाँ भी अल्फा, मन करे तो बीटा बीटा रख दो, मन करे तो आई आई रख दो, मन करे तो जे जे रख दो, मन करे तो के रख दो। लेकिन मैं वही काम करूँगा जिससे हमारा डबल फायदा होगा। क्या होगा, डबल फायदा। तो डबल फायदा बेटा तब होगा जब इस आर के प्लेस पर, इस डमी सफिक्स आर के प्लेस पर आप के उठा के रख दो, यानी इसको आप के से रिप्लेस कर दो। और यहाँ के ये है तो आपका के आपस में इक्वल, और क्रांत का डेल्टा ये दोनों जब सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। होती है कि नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स आर बाई किसके, के, है ना, इन above इन RHS। ओके बेटा। तो डमी सफिक्स को चूंकि किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है तो ये आपका ए के हो जाएगा, ये आपका क्रांत का डेल्टा, ये आपका के हो जाएगा। हमने आर के प्लेस पर क्या रख दिया, के रख दिया, चूंकि डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। अब आपको पता है क्रांत का डेल्टा आई की वैल्यू 1 होती है, मतलब जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो ये आपका ए के इंटू कितना हो जाएगा, 1, क्रांत का डेल्टा की प्रॉपर्टी। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, ए के इज इक्वल टू ये आपका ए बार आई डेल एक्स के बाई डेल एक्स बार आई। ओके बेटा, हेंस प्रूव। आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट या जो भी थ्योरम हमने आपको बताया समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, फिर से हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।